साहब मैं जिंदा हूँ, मेरी हत्या नहीं हुई है। हम जिंदा है। मेरा पिताजी ना मेरा भाई कुछ और थे। जब 22 दिनों से लाश बन चुकी एक बेटी ने खुद पुलिस थाने पहुंचकर ये शब्द कहे तो पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस के बीच उलझे इस हाई प्रोफाइल और बेहद चौंकाने वाले मामले ने कानून व्यवस्था, तफ्तीश के तरीकों और पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। दरअसल ये पूरा मामला 22 अप्रैल का है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के खड़की गांव से आदिवासी समाज की युवती शिवानी अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग न मिलने पर 1 मई को खकनार थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इस बीच कहानी में एक खौफनाक मोड़ आया। शिकायत के करीब 10 दिन बाद पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के जलगांव जामोद क्षेत्र में एक युवती की जली हुई और सिर कटी लाश बरामद हुई। लाश की हालत इतनी बदतर थी कि उसकी शिनाख्त करना नामुमकिन था, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने शॉर्टकट अपनाया। उन्होंने बुरहानपुर के खकनार थाने से गुमशुदा लड़कियों का रिकॉर्ड निकाला और बिना किसी पुख्ता फॉरेंसिक या DNA जांच के दावा कर दिया कि ये शव शिवानी का ही है। महाराष्ट्र पुलिस ने बिना ठोस सबूत के शिवानी के पिता बापूराव और भाई अजय को हिरासत में ले लिया। पुलिसिया दबाव और बदनामी के डर से टूट चुके पिता और बेटे से कथित तौर पर जुर्म कबूल करवा लिया गया। हमारा कुछ घटना नहीं हुआ। हम जिंदा है। मेरा पिताजी ना मेरा भाई कुछ और थे। मैं उन लोग को छुड़ाना चाहती हूँ। 8 तारीख को वहाँ का पुलिस आया। कहाँ का? जलगांव जामोद का। अचानक उठा के ले गया हम दोनों। क्या बोला उन्होंने? हाँ, ये तुम्हारे लड़की का फोटो वगैरह बता रहा मतलब मोबाइल पे। हाँ, ये जला हुआ है, तुमने मारा, ठोका। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में निर्दोष भी फंसे हैं। बच्ची जिंदा है, परंतु जो लाश उनके द्वारा दफनाई गई वो किसकी है ये अभी मुझे किसी को जानकारी नहीं। और उन्हें हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर बुल्ढाड़ा जेल में भेज दिया गया। पिछले 22 दिनों से पिता और बेटा जेल में हत्या की सजा काट रहे थे, लेकिन सच सामने आना ही था। शिवानी को सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि उसे मृत मानकर उसके पिता और भाई को जेल में ठूस दिया गया है। ये सुनते ही उसके होश उड़ गए। वो तुरंत अपने साथी अरुण के साथ सामने आई और पुलिस को अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बुरहानपुर के खकनार थाना प्रभारी के मुताबिक शिवानी और अरुण दोनों बालिग हैं और उन्होंने आपसी मर्जी से विवाह किया था। पुलिस ने युवती के बायोमेट्रिक मिलान, थंब इम्प्रेशन और पहचान दस्तावेजों के जरिए ये सुनिश्चित किया कि सामने खड़ी युवती ही असली शिवानी है। 1 मई 2026 को शिवानी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जबकि 9 मई को अरुण पिता अर्जुन दादा की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। दिनांक 1/5/26 को शिवानी पिता बापूराम कलमेकर निवासी खड़की की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। वह 9 तारीख को अर्जुन पिता दादू कलमेकर की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। अर्जुन की तलाश करते हुए यह जानकारी प्राप्त हुई कि शिवानी उसी के साथ में है, जिस पर कि आज दोनों को दस्तयाब किया गया है। और चूंकि ये बालिका शिवानी ही है, इसकी जानकारी प्राप्त करने हेतु थंब इम्प्रेशन के माध्यम से, आधार कार्ड लिंक के माध्यम से भी यह सुनिश्चित हुआ है कि यह बालिका शिवानी ही है और उसके परिजनों के सामने पहचान पंचनामा और प्रकार की विधिवत कार्रवाई की गई है। जलगांव जामोद में इस बालिका के संबंध में अपराध पंजीबद्ध है और वहां पर विधिवत इसकी सूचना दे दी गई है। जलगांव जामोद की पुलिस भी यहां पर आ रही है और जिस पर फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। वहां पे हत्या का प्रकरण दर्ज है। आरोपी में बालिका के पिता और भाई है, जिसके संबंध में अभी जलगांव जामोद पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। हाँ, इसके संबंध में जानकारी वही दे पाएंगे, वो भी अभी आ रहे हैं और फिर इस प्रकरण में आगे के अनुसंधान किया जाएगा। अर्जुन की तलाश के दौरान जानकारी मिली कि शिवानी उसके साथ है, जिसके बाद दोनों को थाने लाया गया। थंब इम्प्रेशन और आधार कार्ड लिंक के माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया कि शिवानी बालिग है। इसके बाद परिजनों के सामने पहचान पंचनामा सहित विधिवत कार्रवाई की गई। इस मामले में अपराध दर्ज है, जिसकी
सूचना वहां की पुलिस को दे दी गई। जलगांव जामोद पुलिस भी यहां पहुंच रही है, जिसके बाद आगे की जांच की जाएगी। तो वहीं दर्ज हत्या के मामले में बालिग युवती के पिता और भाई आरोपी हैं। इस सनसनीखेज मामले ने पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीजर पर एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि महाराष्ट्र पुलिस ने केवल शक के आधार पर एक जली हुई और बिना सिर की लाश को शिवानी मानकर हत्या का मामला कैसे दर्ज कर लिया। वहीं जब शिवानी जिंदा मिली तो उसके पिता और भाई द्वारा हत्या कबूलने के पीछे क्या वजह थी? क्या ये कबूलनामा किसी दबाव, प्रताड़ना या थर्ड डिग्री का नतीजा था? इसके साथ ही अब सबसे अहम और डरावना सवाल उस अज्ञात सिरकटी लाश की पहचान को लेकर खड़ा हो गया है कि आखिर वो शव किसका था और उसकी हत्या किसने की। फिलहाल दोनों राज्यों की पुलिस अपनी साख बचाने के लिए दोबारा जांच में जुट गई है, लेकिन इस अंधी तफ्तीश ने एक हंसते खेलते आदिवासी परिवार को जो मानसिक और सामाजिक घाव दिए हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? अब देखना यह है कि बेकसूर बाप बेटे को सलाखों से आजादी और न्याय कब मिलता है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।